क्या कभी किसी की आंखों में देखकर आपको वो नशा महसूस हुआ है जो आपको अंदर तक बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कोशिश, एक ऐसा अनजाना सा खिंचाव जहां आपको पता होता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए एक मीठा जहर है, फिर भी आप खुद को उसके होठों से वो जहर पीने से नहीं रोक पाते। सोचिए, क्या हो जब किसी का प्यार सिर्फ एक हवस हो, जब किसी के छुअन में जज्बात नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश छिपी हो। आज हम जिस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, वहाँ जिस्मों से खेलना अमीरों का सबसे पसंदीदा शौक है। मासूमियत यहाँ एक कमजोरी है और धोखा एक आर्ट। एक ऐसा खेल जहाँ दाव पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि किसी की रूह लगी है। एक लड़की जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, उसके सामने वो लड़का खड़ा है जिसे उसने अपनी दुनिया मान लिया था, जिसके लिए उसने अपने बनाए हुए हर उसूल, हर कसम को तोड़ दिया था। लेकिन वो लड़का आज बिल्कुल अजनबी लग रहा है। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक है। लड़का बड़ी बेरुखी से कहता है कि ये सब सिर्फ एक खेल था, एक शर्त थी। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल इस तरह टूटता है कि उसकी आवाज भी उसके गले में घुटकर रह जाती है। वो वहां से रोते हुए भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उस लड़के के चेहरे का वो सबसे कठोर नकाब उतर जाता है। वो अंदर से घुट रहा है। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द है जैसे किसी ने उसका ही दिल चीर दिया हो। वो उस लड़की से बेहद मोहब्बत करता है, फिर भी उसने उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। आखिर क्यों? एक इंसान जो किसी के लिए अपनी जान दे सकता है, वो खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला क्यों घोट रहा है? इस दर्दनाक राज को समझने के लिए हमें इस खौफनाक खेल की शुरुआत में जाना होगा, वहाँ जहाँ से इस मीठे जहर की शुरुआत हुई थी। न्यूयॉर्क शहर की वो चकाचौंध जहाँ पैसा पानी की तरह बहता है। इसी शहर की एक आलीशान हवेली में रहते हैं सेबेस्टियन और कैथरीन। ये दोनों सौतेले भाई बहन हैं। बाहर से देखने पर कैथरीन एक प्रिंसेस जैसी लगती है, एक ऐसी लड़की जिसकी स्माइल पर कोई भी अपनी जान छिड़क दे। दुनिया के लिए वो एक संस्कारी और परफेक्ट लड़की है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो एक मास्टरमाइंड है, जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ साजिशें दौड़ती हैं। सेबेस्टियन इस शहर का सबसे फेमस प्लेबॉय है। लड़कियां उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है। वो उन्हें अपने जाल में फंसाता है, उनका इस्तेमाल करता है और अपनी एक सीक्रेट डायरी में उनके राज लिखकर उन्हें कूड़े की तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देता है। इन दोनों के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन इनके अंदर एहसासों का अकाल पड़ा है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक अजीब सी खतरनाक हवस महसूस करते हैं, एक ऐसा अट्रैक्शन जो सोसाइटी की नजरों में गलत है, लेकिन उनके लिए ये सबसे बड़ा नशा है। एक दिन कैथरी का अहंकार बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर एक बेहद मासूम लड़की सेसिल के पास चला गया है। कैथरीन की रातों की नींद उड़ जाती है। वो सेबेस्टियन के सामने एक प्रस्ताव रखती है, सेसिल की वर्जिनिटी को तबाह करने का। लेकिन सेबेस्टियन के लिए ये एक बहुत आसान शिकार था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें खतरा हो, एक ऐसा शिकार जो नामुमकिन लगे। और तभी एंट्री होती है एनेट की, शहर के नए हेडमास्टर की बेटी। वो इन मतलबी लोगों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। उसने हाल ही में एक मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उसने शादी से पहले किसी भी तरह के जिस्मानी रिश्ते ना बनाने की कसम खाई है। सेबेस्टियन की आंखें चमक उठती हैं। एनेट उसके लिए एक लड़की नहीं बल्कि एक घमंड तोड़ने वाली ट्रॉफी थी। इसी पल उस आलीशान कमरे में एक ऐसी शर्त लगती है जो कई जिंदगियों को खाक करने वाली थी। शर्त ये थी कि स्कूल शुरू होने से पहले सेबेस्टियन एनेट के जिस्म और उसके उसूलों से खेलेगा, और अगर वो हार गया तो उसकी सबसे कीमती विंटेज जैगुआर कार कैथरीन की हो जाएगी। लेकिन अगर वो जीत गया तो उसे इनाम में मिलेगी खुद कैथरीन, एक ऐसा खौफनाक और गंदा इनाम जिसके नशे में सेबेस्टियन अंधा हो चुका था। शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया था, लेकिन इस बड़े शिकार से पहले उन्हें एक छोटी सी प्यादी को रास्ते से हटाना था। एनेट को फंसाने की वो गंदी शर्त तो लग चुकी थी, लेकिन कैथरीन की भूख सिर्फ इतने से शांत नहीं होने वाली थी। उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से वो बदला भी पूरा करना था जिसे कैथरीन जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर सेसिल को चुना। सेसिल एक भोली भाली लड़की जिसे दुनिया के फरेब की कोई समझ नहीं थी। कैथरीन जानती थी कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सबसे गहरा घाव देने का सिर्फ ये एक तरीका है,
सिसिल की वर्जिनिटी और मासूमियत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। कैथरीन बाहर से एक बड़ी बहन और केयरिंग मेंटर होने का नाटक करती है और बड़े ही प्यार से सिसिल का भरोसा जीत लेती है। इस काम के लिए वो सेबेस्टियन का इस्तेमाल करती है। सेबेस्टियन दबे पांव एक शिकारी की तरह सिसिल की जिंदगी में घुसता है, लेकिन ताकत से नहीं बल्कि फरेब से। वो सिसिल के सामने एक झूठा कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाता है। वो उस मासूम लड़की को यकीन दिलाता है कि उसके बॉयफ्रेंड रोनाल्ड को इम्प्रेस करने के लिए उसे इंटीमेसी की प्रैक्टिस करनी होगी। सेसिल अपनी इनोसेंस और प्यार के अंधेपन में सेबेस्टियन की बातों में आ जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि जिसे वो प्रैक्टिस समझ रही है वो असल में उसकी मासूमियत का कत्ल है। पलक झपकते ही सिसिल अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। अब कैथरीन का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन शैतानों के लिए ये सिर्फ एक वार्म अप था। अगर एक भोली भाली सिसिल को तोड़ना इतना आसान था, तो क्या वो उस लड़की को भी तोड़ पाएंगे जिसने अपने उसूलों को अपनी ढाल बना रखा है। सेबेस्टियन अब अपने असली मिशन एनेट पर फोकस करता है। वो जानता था कि एनेट कोई आम लड़की नहीं है। एनेट सेबेस्टियन की काली करतूतों को जानती थी और उसने अपने चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रखी थी। सेबेस्टियन की हर शातिर चाल एनेट की समझदारी के आगे नाकाम हो रही थी। तब सेबेस्टियन एक ऐसा दांव चलता है जो साइकोलॉजी की भाषा में सबसे खतरनाक माना जाता है। वो अपनी प्ले बॉय वाली इमेज को छोड़ देता है। वो एनेट के सामने एक टूटे हुए इंसान का मुखौटा पहनता है। वो दिखाता है कि वो अपनी इस खोखली जिंदगी से तंग आ चुका है। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे सही रास्ता दिखाए और उसको समझे। ये एक बहुत गहरी चाल थी। सेबेस्टियन जानता था कि औरतों के अंदर हमेशा एक मसीहा छुपा होता है जो बुरे लड़कों को सुधारने की चाहत रखता है। वो एनेट की उसी हमदर्दी के साथ खेल रहा था। जब एनेट उसे अपनी कमजोरियों को जाहिर करते हुए देखती है तो उसके दिल की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। उसे लगता है कि सेबेस्टियन असल में बुरा नहीं है, बल्कि वो अंदर से बहुत अकेला है। सेबेस्टियन उसे एक ऐसी दुनिया दिखा रहा होता है जो सच नहीं थी, लेकिन एनेट के लिए वो सच से भी ज्यादा खूबसूरत थी। हर मुलाकात के साथ, हर बातचीत के साथ एनेट उस मीठे जहर को अपने अंदर उतार रही थी। उसे एहसास ही नहीं था कि जिस इंसान की वो मदद कर रही है वो असल में उसकी कब्र खोद रहा है। लेकिन इस खेल में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो खुद सेबेस्टियन की दुनिया हिला देता। जैसे जैसे सेबेस्टियन एनेट के करीब जा रहा था, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। वो डायरी जिसमें वो अपनी हर गंदी जीत लिखता था, अब हफ्तों से खाली पड़ी थी। वो एनेट के साथ सिर्फ इसलिए वक्त नहीं बिता रहा था कि उसे शर्त जीतनी थी, बल्कि अब उसे एनेट के साथ सुकून मिलने लगा था। एनेट की मासूमियत, उसकी सच्चाई सेबेस्टियन के अंदर उस इंसान को जिंदा कर रही थी जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था। पहली बार उसे किसी लड़की के जिस्म की नहीं बल्कि उसकी रूह की तलब हो रही थी। एनेट अब पूरी तरह से उसके प्यार की गिरफ्त में आ चुकी थी। उसने सेबेस्टियन के लिए अपनी सबसे बड़ी कसम तोड़ दी थी। वो सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट हो चुकी थी और वो अपनी शर्त जीत चुका था। लेकिन जीत की ये खुशी उसके अंदर बिल्कुल मर चुकी थी। वो हारना चाहता था। वो इस गंदे खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उधर कैथरीन ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन की वो आग भड़क उठी थी जो सब कुछ जलाकर खाक कर रही थी। कैथरीन को अपनी हार साफ नजर आ रही थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि वो शर्त हार रही है, बल्कि उसे इस बात की दहशत थी कि वो सेबेस्टियन पर से अपना कंट्रोल खो रही है। कैथरीन का अहंकार उसे पागल कर रहा था। अब मास्टरमाइंड ने अपना असली खेल खेलना शुरू किया, एक ऐसा खेल जिसमें कोई पीछे हटने का रास्ता ही नहीं था। कैथरीन अपनी जेलसी में अंधी हो चुकी थी। वो जानती थी कि सेबेस्टियन को सीधे रोकना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो उसके सबसे वीक हिस्से पर वार करती है, उसके मर्दाना अहंकार पर। वो सेबेस्टियन से मिलती है और उस पर भद्दे ताने कसती है। वो कहती है कि सेबेस्टियन अब वो खूंखार शिकारी नहीं रहा, बल्कि वो एक लड़की के प्यार में गिड़गिड़ाने वाला कमजोर इंसान बन गया। कैथरीन उसे ये एहसास दिलाती है कि एनेट ने उसे बदल कर रख दिया है, उसे अपना पालतू बना लिया है। सेबेस्टियन जो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने गुरूर और अपने रुतबे के लिए जिया था, कैथरीन के इस जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका वो पुराना घमंडी इंसान फिर से जाग उठता है, खुद को सही साबित करने के लिए। अपने उस झूठे और गंदे रुतबे को बचाने के लिए सेबेस्टियन एक ऐसा कदम उठाता है जो हमें वापस उस खौफनाक रात में ले जाता है जहां से हमने कहानी की शुरुआत की थी। हाँ,
ये वही पल था जब सेबेस्टियन कैथरीन के उकसावे में आकर एनेट के पास जाता है और बिना किसी भावना के उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देता है। वो अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत का कत्ल कर देता है। एनेट वहां से टूटकर चली जाती है, लेकिन सेबेस्टियन के अंदर का शैतान भी उसी पल हमेशा के लिए मर जाता है। कैथरीन के सामने अपना गुरूर बचाने के चक्कर में वो अपनी रूह खो चुका था। उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जब गलतियों को सुधारने का वक्त आता है तो अक्सर मौत दरवाजे पर खड़ी होती है। अब इन्हीं पलों में एक मेन कैरेक्टर की मौत होने वाली है। सेबेस्टियन अब कैथरीन की असलियत समझ चुका है। वो उसके पास जाता है, लेकिन इनाम मांगने नहीं। वो कैथरीन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो अंदर से इतनी बदसूरत और खोखली है कि उसे घिन आने लगी है। सेबेस्टियन फैसला करता है कि वो इस फरेब की दुनिया को छोड़कर एनेट के पास वापस जाएगा, लेकिन कैथरीन इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। जब उसे लगा कि सेबेस्टियन उसके हाथ से पूरी तरह निकल गया है तो उसने अपना सबसे घिनौना पत्ता फेंका। कैथरीन ने रोनाल्ड को बुलाया। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरे, खुद को एक पीड़ित की तरह पेश किया और रोनाल्ड से कहा कि सेबेस्टियन ने उससे मारपीट की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रोनाल्ड के दिमाग में ये जहर भी भर दिया कि सेबेस्टियन ने सेसिल की वर्जिनिटी भी बर्बाद की थी। कैथरीन के झूठे आंसू और उसकी मन घड़ंत कहानी देखकर रोनाल्ड का खून खौल उठता है। वो एक अंधे गुस्से में सेबेस्टियन को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर सड़क के किनारे सेबेस्टियन की मुलाकात एनेट से होती है। सेबेस्टियन अपनी वो सीक्रेट डायरी निकालता है जिसमें कैथरीन और उसके हर एक काले कारनामे का सबूत है। वो एनेट को डायरी सौंप देता है। वो अपने हर फरेब, हर झूठ के लिए एनेट से माफी मांगता है। एनेट के हाथों में वो डायरी है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो समझ नहीं पा रही कि इस इंसान पर दोबारा भरोसा किया जाए या नहीं, और तभी पीछे से रोनाल्ड आ जाता है। रोनाल्ड का गुस्सा बेकाबू है। वो बिना कुछ सोचे समझे सेबेस्टियन पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच एक भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। एनेट चीखती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, और इसी धक्का मुक्की में एनेट पीछे हटते हुए सड़क के बीचों बीच आ जाती है। तभी एक खौफनाक आवाज गूंजती है। एक तेज रफ्तार टैक्सी सीधा एनेट की तरफ आ रही है। सेबेस्टियन के पास सोचने के लिए एक सेकंड का भी वक्त नहीं है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ खुद से प्यार किया हो, वो बिना एक पल गंवाए एनेट को जोर से धक्का देता है। अगले ही पल एक भयानक टक्कर, टैक्सी सीधा सेबेस्टियन से टकराती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक मेन कैरेक्टर की मौत होने वाली है, ये वही पल है। सेबेस्टियन वहीं सड़क पर बेजान गिर पड़ता है। जिस खेल को उसने मजे के लिए शुरू किया था, उस खेल ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत वसूल ली थी। शिकारी खुद शिकार हो चुका था, लेकिन उस डायरी का क्या, जो अब एनेट के हाथ में थी। कुछ दिनों बाद शहर का एक बहुत बड़ा मेमोरियल सर्विस हॉल। कैथरीन एक बेहद खूबसूरत काले रंग की ड्रेस पहने लोगों के बीच खड़ी है। उसके चेहरे पर दुख का एक बहुत ही शानदार और झूठा नकाब है। वो लोगों की सहानुभूति बटोर रही है। उसे लग रहा है कि वो जीत गई। सेबेस्टियन रास्ते से हट चुका है। उसका राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। वो मंच पर अपनी झूठी स्पीच देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पूरे हॉल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। लोगों के हाथ में कुछ पन्ने हैं, वो पन्ने जो सेबेस्टियन की उसी सीक्रेट डायरी से कॉपी किए गए थे। एनेट ने वो डायरी पब्लिश करा दी थी। कैथरीन की हर गंदी साजिश, उसकी हवस, उसका हर वो झूठ जो उसने अपनी संस्कारी इमेज के पीछे छिपा रखा था, सब कुछ उन पन्नों में छप चुका था। हर एक इंसान कैथरीन को एक घिनौनी नजर से देख रहा था। कैथरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका वो परफेक्ट लड़की वाला मुखौटा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर चुका था। उसका गुरूर, उसकी इज्जत, उसका रुतबा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। उसकी रूह को जो घाव मिला था वो मौत से भी बदतर था और वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। फिल्म के आखिरी सीन में हम एनेट को देखते हैं। वो न्यूयॉर्क की सड़क पर सेबेस्टियन की उसी 1956 विंटेज जैगुआर कार को चला रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून है। उसकी साइड वाली सीट पर वही डायरी रखी है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक दे जाती है। जब आप दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि इस खेल में कोई कभी नहीं जीतता। सेबेस्टियन ने प्यार की असली कीमत अपनी जान देकर चुकाई और कैथरीन ने सब कुछ जीतकर भी अपनी पूरी जिंदगी हार दी, क्योंकि फरेब की बुनियाद पर बनी इमारत एक ना एक दिन खुद ब खुद ढह जाती है और उसके मलबे में सबसे पहले वो ही दबता है जिसने उसे बनाया हो।